नमस्कार। राजस्थान का नाम आते ही मन में किले और महल आते हैं, है ना? पर ये धरती सिर्फ किलों की ही नहीं, बल्कि शौर्य, कला और यादों को सहेजने वाले अद्भुत स्मारकों की भी है। और इन्हीं में से एक है छतरियां। ये गुंबद वाली खूबसूरत इमारतें हमें इतिहास के पन्नों की याद दिलाती हैं। और हाँ, ये सिर्फ सुंदर स्मारक नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज हम राजस्थान की छतरियों के हर एक पहलू को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल न छूटे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि छतरियों का इतिहास क्या है। फिर हम बूंदी, अलवर, जयपुर, जोधपुर जैसी जगहों के मशहूर स्मारकों को एक एक करके देखेंगे। इसके बाद उनकी कला और स्टाइल पर बात करेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी को और भी पक्का कर लेंगे। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये खूबसूरत छतरियां आखिर हैं क्या और इन्हें बनाने की वजह क्या थी। राजस्थान में घूमते हुए ये सुंदर गुंबद वाली इमारतें तो जरूर देखी होंगी, पर कभी सोचा है कि ये है क्या? इन्हें छतरी क्यों कहते हैं और आखिर इन्हें बनाया क्यों जाता था? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो छतरियां गुंबद के आकार के स्मारक हैं। जब किसी राजा, रानी या राज परिवार के किसी बड़े सदस्य का निधन हो जाता था, तो उनके दाह संस्कार वाली जगह पर उनकी याद में इन्हें बनाया जाता था। कभी कभी ये उन लोगों की याद में भी बनती थी जिन्होंने शाही परिवार की बहुत सेवा की हो, जैसे कि धाय भाई यानी कि पालक भाई। अब एक मजेदार बात यह है कि राजस्थान की ज्यादातर छतरियों में कुछ चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी। सबसे खास है हिंदू, राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर। ऊंचे चबूतरे पर बने गुंबद और पत्थरों पर की गई बारीक खूबसूरत नक्काशी, ये इनकी पहचान है। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ असली, कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और शुरुआत करेंगे बूंदी और अलवर की दो बहुत ही अनोखी छतरियों से। और शुरुआत करते हैं उस छतरी से जिसका नाम एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार आता है, 84 खंभों की छतरी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 84 खंभे होंगे, पर इसके पीछे की कहानी और फैक्ट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके सबसे जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं, जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। जगह बूंदी। बनवाया किसने? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। और सबसे खास बात, ये उनके धाय भाई देवा की याद में बनवाई गई थी। इसकी बनावट 3 मंजिला है और इसमें 84 खंबे हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, बूंदी से अब चलते हैं अलवर। यहाँ एक ऐसी छतरी है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक मार्मिक इतिहास के लिए भी जानी जाती है। ये एक तरह से प्रेम और बलिदान की कहानी कहती है। इस छतरी की जो सबसे यूनिक बात है वो है इसकी 2 रंगी बनावट। नीचे की मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी है और ऊपर की पूरी मंजिल सफेद संगमरमर से। क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। इसे बनवाया था महाराजा बिनेर सिंह ने, महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में, जो सती हो गई थीं। और हाँ, इसकी ऊपरी मंजिल पर रामायण महाभारत के चित्र भी बने हैं, जो इसे और भी खास बना देते हैं। चलिए अब राजस्थान की 2 सबसे बड़ी रियासतों की बात करते हैं, जयपुर और जोधपुर। यहाँ की छतरियां किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे राजवंश की यादों को संजोए हुए हैं। ये शाही स्मारक हैं। गेटोर नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब है गए हुए का ठोर या दिवंगतों की जगह। ये नाहरगढ़ किले के ठीक नीचे कछवाहा राजवंश का शाही शमशान घाट है। यहाँ कई राजाओं की छतरियां हैं, पर उन सब में सबसे शानदार छतरी है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की। उसकी नक्काशी देखने लायक है। अब जोधपुर में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम मारवाड़ का ताजमहल देख रहे हैं। मेहरानगढ़ किले के पास सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत दूर से ही चमकती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक छतरी नहीं, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो मारवाड़ के राठौड़ शासकों को समर्पित है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे ने करवाया था, और ये पूरी तरह से सफेद मकराना संगमरमर से बना है। इसके कैंपस में एक छोटा सा तालाब और सुंदर बगीचा भी है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? हमने जयपुर और जोधपुर की भव्यता देख ली। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ये सारी जानकारी उपयोगी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर काम करने की हिम्मत देता है। चलिए अब अपनी यात्रा को रेगिस्तानी इलाकों की ओर ले चलते हैं। अब हम आ गए हैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ का माहौल, यहाँ का पत्थर, सब कुछ अलग है, और इसीलिए यहाँ की छतरियों का अंदाज भी बिल्कुल जुदा है।
बड़ा बाग, जिसका मतलब है बड़ा बगीचा। जरा सोचिए, रेगिस्तान की पीली धरती के बीच पीले बलुआ पत्थर से बनी छतरियां, क्या नजारा होगा। ये जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान है और यहाँ की एक बहुत ही खास पहचान है। हर छतरी में आपको संगमरमर की एक पट्टी मिलेगी जिस पर उस राजा की घोड़े पर बैठी हुई तस्वीर बनी होती है। अब जैसलमेर से चलते हैं बीकानेर। यहाँ के शाही शमशान देवी कुंड की कहानी थोड़ी अलग और बहुत खास है। ये जगह बीकानेर के राठौड़ वंश के गौरव और उनकी परंपराओं की गवाह है। देवी कुंड की जो बात इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग करती है, वो बहुत मार्मिक है। यहाँ के कई स्मारकों पर राजा की मूर्ति के साथ साथ उन रानियों की आकृतियां भी बनी हुई हैं जो उनके साथ सती हुई थीं। ये उस दौर की एक सामाजिक प्रथा का एक सीधा ऐतिहासिक सबूत है जो इस जगह को एक अलग ही गंभीरता देता है। तो हमने अलग अलग जगहों की छतरियां तो देख ली, पर इनकी कला के बारे में बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। चलिए अब इनकी आर्ट और स्टाइल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वैसे तो नक्काशी कई छतरियों में है, पर जब बात आती है पेंटिंग्स की यानी भित्ति चित्रों की, तो शेखावाटी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ की हवेलियों और छतरियों को तो ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और ये पेंटिंग्स सिर्फ डिजाइन नहीं हैं, ये तो उस जमाने की जीती जागती तस्वीरें हैं। इनमें आपको राजाओं और अंग्रेज अफसरों के चित्र मिलेंगे, तो रामायण और कृष्ण लीला के धार्मिक सीन भी। साथ ही उस समय के तीज त्योहार, रीति रिवाज, पहनावा, सब कुछ इन दीवारों पर कैद है। ये कला के रूप में सहेजा गया एक पूरा इतिहास है। तो थ्योरी तो हो गई पूरी, अब ये परखने का टाइम है कि हमें कितना याद रहा। चलिए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं और एक फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये सवाल पिछले एक एग्जाम में आ चुका है। जरा सोचिए, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? हमने इस पर विस्तार से बात की थी। क्या है सही जवाब? बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, बूंदी। जैसा कि हमने चर्चा की थी, ये सबसे ज्यादा बार दोहराए जाने वाले सवालों में से एक है, तो इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। गैटोर की छतरियां ये किस राजवंश का शाही श्मशान घाट है? याद करिए, हमने जयपुर के शाही स्मारकों के बारे में क्या बात की थी? हाँ, तो पिछले सवाल का सही जवाब था बी, जयपुर के कछवाहा। अब ये वाला सवाल देखिए, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए, निर्माता और किसकी स्मृति में बनी, ये दोनों फैक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। और इस सवाल का सही जवाब था सी, महाराजा विनय सिंह। बहुत अच्छे। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे की पॉइंट्स का। 84 खंभों की छतरी बूंदी, मूसी महारानी की छतरी अलवर, गैटोर जयपुर कछवाहा राजवंश, जसवंत स्थड़ा जोधपुर जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, बड़ा बाग जैसलमेर और देवीकुंड बीकानेर। ये सारे फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। तो आज हमने राजस्थान की इन छतरियों के इतिहास और कला को करीब से जाना। अब ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि इनकी वास्तुकला का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। क्या वो अलग अलग स्टाइल का मिश्रण है, पत्थरों पर की गई वो बारीक नक्काशी है, या फिर इनके पीछे छिपी हुई कहानियां हैं? उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा।